अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया आज भी एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ आलमी नक्शे इस्तेमाल करती है तो शायद आपको यकीन ना आए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ल्ड मैप इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज अमेरिका, यूरोप और मगरबी दुनिया एक ऐसा नक्शा इस्तेमाल करती है जिसमें यूरोप दुनिया के मरकज़ में नज़र आता है, जबकि चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई ममालिक एक दूसरा नक्शा इस्तेमाल करते हैं जिसमें एशिया और बहरुल काहल दुनिया के मरकज में होते हैं। हैरानकुन बात यह है कि दोनों नक्शे दुरुस्त हैं, दोनों सरकारी तौर पर इस्तेमाल होते हैं और दोनों दुनिया को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में दिखाते हैं। तो आखिर ये दो अलग आलमी नक्शे क्यों मौजूद हैं? दुनिया एक ही नक्शे पर मुत्तफिक क्यों नहीं? और इनमें से कौन सा नक्शा सबसे ज़्यादा कबूल किया जाता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के इन दो खुफिया जोग्राफियाई नुक्ता नज़र को समझेंगे जो सिर्फ नक्शे नहीं बल्कि आलमी ताकत की कहानी भी बयान करते हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत इस नक्शे से करते हैं जो आपने अक्सर स्कूलों, किताबों और गूगल मैप्स पर देखा है। इस नक्शे को यूरोसेंट्रिक मैप कहते हैं। ये वो नक्शा है जिसमें बरतानवी वक्त का मरकज़ यानी ग्रेनिच मेरिडियन बिल्कुल बीच में है, यूरोप टॉप सेंटर पर है और अमेरिका बाएं जानिब। लेकिन इस नक्शे के पीछे 500 साल पुरानी एक मजबूरी छुपी हुई है। सन 1569 में एक जर्मन कार्टोग्राफर जेरार्डस मर्केटर ने यह नक्शा डिज़ाइन किया था। इसका मकसद दुनिया की बिल्कुल दुरुस्त तस्वीर दिखाना नहीं था, बल्कि बहरी कज़ाकों और ताजरों के लिए समुद्री रास्तों को आसान बनाना था। इस नक्शे को मर्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है। दुनिया को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली इस फर्जी लकीर को ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। लेकिन इस लकीर के बिल्कुल यहीं से गुजरने और उसके नाम के पीछे एक ऐसी तारीखी और दिलचस्प कहानी छुपी है जो हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में सुनाएंगे। इस नक्शे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह समंदर में सफ़र करने वालों को बिल्कुल सीधी लकीरों में सिमत बताता था। लेकिन इस फ़ायदे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी ज़मीन का असल साइज़। अगर आप इस नक्शे को देखें तो आपको ग्रीनलैंड अफ्रीका के बराबर या इससे भी बड़ा नज़र आएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। इसी तरह इस नक्शे में यूरोप और शुमाली अमेरिका जादुई हद तक बड़े नज़र आते हैं, जबकि ख़त्ते इस्तवा के करीब मौजूद एशिया और अफ्रीका के ममालिक सुकड़ कर छोटे दिखाई देते हैं। मगरबी ताकतों ने सदियों तक इसी नक्शे को फ़रोग़ दिया, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके बहरी सफ़र के लिए मौजूद था बल्कि लाशूरी तौर पर यह दुनिया पर उनकी बालादस्ती और आलमी मरकज़ होने के तासुर को भी मजबूत करता था। अब ज़रा दुनिया के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अगर आप चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के किसी स्कूल में दाखिल हों तो वहाँ दीवार पर लटका आलमी नक्शा देखकर आप शायद चक्कर आ जाएं। इस नक्शे में अमेरिका बाएं नहीं बल्कि बिल्कुल दाएं जानिब चला जाता है, यूरोप कोने में ससकता हुआ नज़र आता है और दुनिया के बिल्कुल मरकज़ में होता है बहरुल काहल और एशिया का बरे-आज़म। चीन में इस नक्शे को सरकारी तौर पर तरजीह दी जाती है। इसकी वजह सिर्फ कौम परस्ती नहीं बल्कि खालिस जोग्राफिया और सिक्योरिटी है। एशिया सेंट्रिक नक्शे को देखने से समझ आता है कि चीन के लिए बहरुल काहिल और उसके इर्द गिर्द की पट्टी कितनी अहम है। इस नक्शे में अमेरिका और चीन आमने सामने नज़र आते हैं, जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जदीद दौर की सुपर पावर्स की असल जंग यूरोप में नहीं बल्कि बहरुल काहिल के पानियों में लड़ी जा रही है। ये नक्शा जापान और ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के अलग थलग जजीरे नहीं दिखाता बल्कि उन्हें आलमी तजारत और राब्ते के अहम तरीन चौराहे पर खड़ा कर देता है। यहाँ एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो किसी को भी चकरा दे। अगर ये दोनों नक्शे एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं तो क्या उनमें से कोई एक झूठा है? जवाब आपको हैरान कर देगा। दोनों नक्शे सच्चे हैं, लेकिन दोनों ही अधूरे हैं। सच ये है कि इस कायनात में कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो कागज़ पर दुनिया का बिल्कुल 100% दुरुस्त नक्शा बना सके। ये कोई जोग्राफियाई मसला नहीं है बल्कि खालिस रियाजी की एक ऐसी हकीकत है जिसे थ्योरेमा एग्रीजियम कहा जाता है, और जिसका नाम इतना मुश्किल है वो मसला तो क्या ही होगा, इसलिए उसे जाने दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।